आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर रखा आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट कल किया जाएगा पेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोयन बैरे सिंड्रोम की रोकथाम को लेकर की समीक्षा बैठक। रिम्स के साथ सभी जिलों के सिविल सर्जनों को हाई अलर्ट मोड पर रहने का दिया निर्देश। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने धनबाद में राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। जीएसटी डिफॉल्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। राज्य की पुलिस ने हत्याकांड, चोरी और अवैध अफीम की खेती के अलग अलग मामलों में की कार्रवाई। 13 आरोपी गिरफ्तार। और हॉकी इंडिया लीग के सेमीफाइनल में राउरकेला में श्राचीराड बंगाल टाइगर्स का सामना तमिलनाडु ड्रैगन्स से जारी और सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला हैदराबाद तूफान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि देश भर में 3 करोड़ और परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 5 करोड़ जनजाति लोगों के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 18वीं लोकसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी में 6.4% वृद्धि, जबकि 2026 में 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान जताया है। वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला कि घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है। संसद में कल पेश होने वाले बजट से झारखंड के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। गुमला जिले के वकील ओम प्रकाश बाबूलाल को उम्मीद है कि बजट में नागरिकों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको टैक्स में राहत मिले, क्योंकि हर चीज में टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। टैक्स में छूट होना चाहिए, सभी सामान में कम से कम दवा में होना चाहिए, किताब कॉपी में होना चाहिए। ये सब में जो टैक्स जो बढ़ जा रही है वो टैक्स को कम किया जाए, जिससे मध्यम वर्ग को जीने के लिए बहुत दिक्कत होती है। हर पहलू से देखा जाए तो मध्यम वर्ग ही पिसाते हैं। जो भी सरकार आती है मध्यम वर्ग के लिए किसी तरह का कोई बजट नहीं लाती। इधर चतरा जिले के चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने कहा कि सरकार को इनकम टैक्स स्लैब में छूट देनी चाहिए। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे बजट सत्र में खासकर मध्यम वर्ग को बहुत उम्मीद है। मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, मगर सरकार का लाभ कुछ नहीं मिलता है। टैक्स का स्लैब घटे और नए स्टार्टअप बिजनेस करने वाले लोगों को लोन और टैक्स में छूट मिले। दूसरा मेरा यह भी डिमांड है कि भारत में पेट्रोल और डीजल को वैट के दायरा में लाया जाए, जिससे जनता को लाभ मिले। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होने के बाद कहा कि कृषि में वृद्धि की बड़ी संभावनाएं हैं और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने वैश्वीकरण में कमी, व्यापार प्रतिबंधों के बढ़ते प्रभाव और ऊर्जा परिवर्तन में सार्वजनिक परिवहन की भूमिका पर भी जोर दिया। श्री नागेश्वरन ने कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र में काफी लचीलापन आया है और वित्त वर्ष 2017 से 2023 के दौरान औसत 5% वृद्धि दर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची में गोयन बैरे सिंड्रोम जेबीएस की रोकथाम और इलाज की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जेबीएस प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों की जांच की व्यवस्था करने और निःशुल्क जांच केंद्र स्थापित करने को कहा। साथ ही अस्पतालों में बेड, दवा और मेडिकल ऑक्सीजन की पुख्ता व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। सभी जिलों के सिविल सर्जनों और रिम्स को हाई अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार ने बसंत पंचमी के घोषित अवकाश में परिवर्तन किया है। बसंत पंचमी की छुट्टी अब रविवार की जगह सोमवार 3 फरवरी को होगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने धनबाद जिले के विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण स्थिति की समीक्षा की। श्री किशोर ने बताया कि BCCL, SAIL और DVC से अब तक लक्ष्य के मुकाबले अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ। मौके पर उन्होंने GST डिफॉल्टर के खिलाफ बैंक अकाउंट अटैच करने का निर्देश दिया। धनबाद हमारा एक मुख्य केंद्र है राजस्व संग्रहण का, और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि धनबाद के जितने भी अंचल हैं उसमें राजस्व संग्रहण में थोड़ी कमी आई है। तो अभी 31 मार्च में 2 महीना है, तो आने का उद्देश्य यही है कि अपने अधिकारियों को थोड़ा पुशअप करें, थोड़ा उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि जो टारगेट है हमारा रेवेन्यू कलेक्शन का वो पूरा। माइंस है, कमर्शियल टैक्स के डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट होगा, उसमें एक्साइज होगा, जो राजस्व से जुड़े हुए विभाग है उनको बुलाया। राज्य की पुलिस ने हत्याकांड, चोरी और अवैध अफीम की खेती के अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरायकेला खरसावां पुलिस ने कुचाई थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 एकड़ से अधिक जमीन पर लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। SDPO समीर कुमार सवैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि छापेमारी दल का गठन कर कार्रवाई की गई। सरायकेला खरसावां के चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली में एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इधर पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर चोरी की 5 बाइक बरामद की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। रांची में केंद्र सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जरेडा और टेरी द्वारा संयुक्त रूप से ऊर्जा बचत पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में लघु एवं मध्यम उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर चर्चा हुई। जरेडा निदेशक के वर्मा ने ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श की जानकारी दी। रांची स्थित IIM में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मौके पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के जनरल मैनेजर अरिजीत सेन ने MSME को वित्तीय सहायता और स्टार्टअप इंडिया पहल पर प्रकाश डाला। जमशेदपुर स्थित CSIR NML द्वारा ICMCS 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का कोलकाता में आयोजन हुआ। सम्मेलन में कोयला खनिज संसाधनों के सतत उपयोग और आयात प्रतिस्थापन पर चर्चा हुई। आकाशवाणी रांची केंद्र से आज 6 अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए। इनमें आनंद प्रकाश सिंह उप निदेशक, पंकज मित्रा कार्यक्रम अधिशासी, कुमार विनोद वरीय उद्घोषक, राजीव कुमार झा सहायक अभियंता, विनोद कुमार श्रीवास्तव अभियंत्रण सहायक और कीनू लिंडा MTS शामिल हैं। इन सभी लोगों को आकाशवाणी परिवार द्वारा स्मृति चिन्ह देकर स्वस्थ जीवन की दूसरी पारी और लंबी आयु की शुभकामनाएं दी गयी। और अब हॉकी इंडिया लीग के सेमीफाइनल में राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में श्राची राड बंगाल टाइगर्स का रोमांचक मुकाबला तमिलनाडु ड्रैगन्स से जारी है, जबकि JSW सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला इसी मैदान पर रात 8:15 बजे हैदराबाद तूफान से होगा। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर रखा आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट कल किया जाएगा पेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोयन बैरे सिंड्रोम की रोकथाम को लेकर की समीक्षा बैठक। रिम्स के साथ सभी जिलों के सिविल सर्जनों को हाई अलर्ट मोड पर रहने का दिया निर्देश। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने धनबाद में राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। GST डिफॉल्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। राज्य की पुलिस ने हत्याकांड, चोरी और अवैध अफीम की खेती के अलग अलग मामलों में की कार्रवाई। 13 आरोपी गिरफ्तार। और हॉकी इंडिया लीग के सेमीफाइनल में राउरकेला में श्राची राड बंगाल टाइगर्स का सामना तमिलनाडु ड्रैगन्स से जारी और सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला हैदराबाद तूफान से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।